दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी। तो सीधी सी बात करेंगे यार, इस समय आपको एसआईपी बंद करना चाहिए नहीं बंद करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं ये पिछले वीडियो में ही इस चीज को डालना चाहता था, लेकिन सारों सर की वजह से मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ा है, क्योंकि उनकी हमें चिंता हो रही है। बार बार आप लोगों ने जितना उन्हें संभाला है, जितना उसको रिप्लाई देने की कोशिश किया, मेरा मन द्रवित हो गया है। मैंने पूरे उसको खंगाला है वीडियोस को, लेकिन उनका मुझे वही क्वेरी मिली है। यार देखो, जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, अब ये परिवार बढ़ता जा रहा है, देखते हैं कितनी मेहनत कर पाएंगे। और उसके बाद में नहीं होगा तो ठीक है, देखी जाएगी। और परमपिता परमात्मा ने इतनी ताकत दी हुई है कि यस डेफिनेट है, हम जरूर इसको जो कवर करते रहेंगे, आप लोग लाभान्वित होते रहे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ होता है। हाँ, इस समय लाभान्वित वर्ड बोलना कहीं ना कहीं आप लोगों को करेगा, मतलब जो है चुभेगा, बट फिर भी ये किस हिसाब से लाभान्वित होगा उस पर, इसीलिए ये सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसको जरूर लीजिए। क्योंकि आज जो हमने पोस्ट किया था उस समय जिस प्रकार से आप लोगों ने उस पे थोड़ा सा मतलब जो है उदासीनता दिखाई है, उससे लगा है कि यस कहीं ना कहीं चिंता तो है, और चिंता स्वाभाविक है, चिंता स्वाभाविक है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से आज की मार्केट गिरी है और पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, कि मतलब 5 महीने लगातार हम रेड में रहे हैं, जिस प्रकार से हैवी बिकवाली हुई है और जिस प्रकार से बड़े चैनल्स और यूट्यूबर्स सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकारी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि 2013 से लेकर के 2023 तक अगर मैं 24 को छोड़ दूं तो जितना भर भर के रिटर्न उन्होंने कमाया है, जिसमें कोविड जैसा एक इतना बड़ा इंसिडेंट भी आया था, वो शायद उस चीज को भूल रहे हैं। अब उसमें से कौन ले गए कौन नहीं ले गए, मैं ये नहीं कह सकता हूं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोले कि यस हम इसको प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं जरूर कोट करना चाहूंगा निर्मला ताई के जो उस स्टेटमेंट का लोग आज लाभ जो है मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कि उन्होंने जो बोला था कि उन्होंने सस्ते में खरीदा था और उसके बाद में वो इसको आज वो अपना प्रॉफिट लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मार्केट ने इतना उनको प्रॉफिट दिया है। यस, तो अब इसके बाद में आप ये देख लो दोस्तों, जब अगर वो आज के समय तो प्रॉफिट काटेंगे, रीप करेंगे, जब उनको कहीं पर और हमारे से ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है, तो यस अब सरकार की नीति है, सरकार की नीति आएगी जाएगी, लोग उसकी आलोचना करेंगे, हमें उसमें नहीं पड़ना है। सबसे पहले अभी हम चर्चा करते हैं उन चीजों का। अगर आप लोगों को जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दिया था पिछले में, हो सकता है हमारी माने उसका बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि धक धक गल का एग्जाम्पल यह था कि जिनकी दुखदुखी कर रही है, तो वहां पर तो नाम था। और उसके बाद में इसको करें, चलिए अब हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं शब्दों का। अगर आपको एसआईपी बंद करने से क्या क्या नुकसान होगा उस पर मैं सबसे पहले चर्चा कर देता हूं, और उसके बाद में फिर मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब अगर आप दे सकते हो तो आप बंद कर दीजिएगा। मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा होगा तो आपका होगा। मेरा खाली एक इनोसेंट के रूप में जो मुझे नॉलेज है, बोलते हैं नॉलेज के बांटने से नॉलेज बढ़ता है, उस चीज को मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले याद करो अपना वो गोल जिसके लिए आपने एसआईपी लिया था। क्या आप रिटर्न देख करके आए थे? क्या आप इतने दिनों में जुगाड़ी टॉक से जुड़ने के बाद में जब मार्केट पीक पर थी, तब भी मैं आपको बोलता था कटिंग होगी, प्रूनिंग होगी, मार्केट में छटाई होगी, कटाई होगी, इस प्रकार के सिनेरियोज आएंगे, ये सारी चीजें हमने बताया था। तब आपने क्या एक बार भी नहीं सोचा था? अगर आपने सोचा था तो आज के दिन में लमसम मत करो, लेकिन एसआईपी को बंद करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल से वंचित रह जाओगे मेरे भाई। जो गोल आप सोच करके आए थे, आप याद करो वो दिन, क्या पीछे लोगों के सामने गिरावट नहीं आई है? कितने सारे एग्जाम्पल हमने दिया है। आप उन वीडियोज को अगर देखोगे तो आपको बहुत सारा सेंस मिलता जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा। आप अपने गोल से वंचित रह जाओगे। क्यों? उसका जो पहला रीजन होगा, और ये दूसरा आपको यह क्या नुकसान होगा, कंपाउंडिंग से आप वंचित रह जाओगे। मार्केट की जो कंपाउंडिंग है, वो कंपाउंडिंग ए इक्वल टू पी पर नहीं चलता, ये कंपाउंडिंग चलती है एक्युमुलेशन पर। ये कंपाउंडिंग किस पर चलती है? एक्युमुलेशन पर। जितना आप जोड़ोगे, जब आपका रेट बढ़ेगा उसके बाद में, और ये आपको जोड़ने का मौका मिला है। जिस प्रकार से हमने आपको सोने का एग्जाम्पल देकर के बताया था कि आज की डेट में अगर 90,000 से सोना 50,000 पर आ जाता है या 70,000 पर आ जाता है, तो आप सोचिए आपके परिवार का कोई भी शख्स आपको मना करेगा। लेकिन जिसको समझ नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ये है सरकार की आलोचना करनी, कंपनियों की आलोचना करनी है, देश को आलोचना करनी है, वही इस चीज को करेगा। लेकिन जिसको समझ है वो आपको बोलेगा यस आप एसआईपी को नहीं रोकना, नहीं तो आप कंपाउंडिंग से वंचित रह जाओगे। भविष्य की वोलेटिलिटी से यही आपको एसआईपी ही बचाएगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, मेरे सारे के सारे फंड 6 फंड्स मैंने आपको बताया था, 5 पहले थे, एक फंड मैंने और बढ़ाया था।
उस फंड में से केवल एक फंड जो मैंने 2022 में लिया था उसमें ठीक ठाक अमाउंट 2022 में डाला था जब उसके बाद में थी, लेकिन 4 जून को हमने उसमें ठीक ठाक चंक डाला, जुलाई में हमने ठीक ठाक चंक डाला। अब उसके बाद में मेरा एक फंड केवल, वो भी स्मॉल कैप का, वो अब जाकर के नेगेटिव में आया है, जबकि पूरे के पूरे फंड अभी भी मैक्सिमम फंड, केवल आईटी वाला फंड जो है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है कि 2021 के बाद से आईटी ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है जिस तरीके से आईटी परफॉर्म करती थी। उसमें मेरा अभी भी 14% का XIRR दिख रहा है आज की गिरावट के बाद में। तब भी वो, क्योंकि टॉप के जो होल्डिंग है उनके शेयर्स गिरे होंगे, बाकी जो सर्विसेज उसमें लिया होगा फंड मैनेजर ने, अब उतना मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि 12.5 से ज्यादा भी XIRR दिखेगा, जबकि आज बहुत बुरी तरीके से 4% के आसपास आपका ITS टूटा है। तो ये होता है आपकी, अगर आप सही तरीके से लेते हो, 20% से ऊपर अभी भी मेरे फंड्स का XIRR है। मींस क्या है, वो सही समय पर लिया गया था। उसकी वोलेटिलिटी जो है जिस प्रकार से आज आप ले रहे हो, जब एक बार फिर ऊपर जाकर के अगेन जब उसके बाद में फॉल होगा, उस समय तब आप भी ऐसे चौड़े होकर के बोलोगे मेरे वाले फंड में इतना XIRR, ये आप बोलोगे जुगानी टॉक्स के परिवार के जितने सदस्य हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये नुकसान से आप वंचित हो जाओगे, क्योंकि फिर आप खुदा न फिर आप आओगे ही आओगे। बात मेरी समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला, SIP बंद करो, कोई बड़ी बात नहीं है, बंद कर दो। बहुत से बड़े बड़े चैनल और यूट्यूबर जहर तो घोलेंगे, कोई इसमें संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ बाकी चीजों से मतलब नहीं है, उनको अपनी कंटेंट की क्वालिटी से मतलब नहीं है। उनके पास जितने डाटे हमने प्रस्तुत किया है, शायद उनके पास एक भी डाटा नहीं होगा। आज उनसे आप अगर डिबेट शुरू कर दोगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आपको बता पाएंगे, लेकिन वो जहर जरूर घोलेंगे। क्यों? उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज से पड़ी है, अपने इससे पड़ी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं भी वीडियो डालता हूं, तो ऐसा नहीं हो मेरे भाई हैं, लेकिन कुछ कहां जहां मेरे भाइयों का अगर नुकसान होने की संभावना है, वहां पर मैं क्यों ना बोलूं। मेरा रिश्ता तो आपके परिवार के साथ, जो मेरे जुड़े हुए हैं उनके साथ है ना। आज मैं मानता हूं आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आपको हमारे से चिढ़ आएगी, लेकिन यही बात 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में जब भी मैं बोलता हूं, कोई नहीं कह सकता कि कब नहीं जाएगी, लेकिन यही बात आपको तब ऐसे लगेगा मैं क्या गलत सोचता था इस आदमी के बारे में, और इस आदमी ने हमें क्या दशा और दिशा दिखाई है, ऐसी दिशा दिखाई जिससे मेरी दशा। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बहुत डाटाज के साथ आपको बताया हूं। देखिएगा पिछला कब कब गिरावट हुई, कितनी गिरावट हुई, कब कब रिकवर किया, कब कब ये हुआ, कब कब सिंधु आए। अरे वो सिंधु याद करिए यार, 2000 का Y2K bubble.com, उसके बाद में सीधा अटैक 9 सितंबर, ट्विन टावर अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह, फिर सीधा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक, फिर 13 दिसंबर इंडिया की संसद पर अटैक। 2003 में रिकवर कर गई, 2001, 2, 2000 का पूरा साल, 2001 का पूरा साल, 2002 का पूरा साल, 3 साल तक लोगों ने इंतजार किया है। और आज 29 सालों का रिकॉर्ड, तो आप तो लकी हो, आप इतिहास के गवाह बनोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इन सारी चीजों से आप वंचित रह जाओगे मेरे भाई। अगर आपको आपके मन में अभी भी आता है यस मैं SIP को रोक दूं, आपको यस प्रॉब्लम है तो रोक दो, लेकिन कुछ सवालों का मेरे जवाब दे दो, उसके बाद में आप रोको। क्या आपने जो गोल बनाया था, जिस गोल से आप इक्विटी में आए थे, क्या आपको दूसरा विकल्प मिल गया है, उससे अच्छा विकल्प मिल गया है? तो यस आप रोक सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। अगर आप इधर विकल्प है तो आप रोक दीजिएगा, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे ये गोल मिल गया है, ताकि मैं भी उसको, लोग भी लाभान्वित हो जाएं। आखिर में इस परिवार के सदस्य आप भी हैं। मेंबरशिप बेशक आपने ना लिया हो, मैं तो आपके जुड़ने से खुश हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी हमने आपसे कुछ भी चाह नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है हमारा ये परिवार है, अगले ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, सो भाई मैं भी
इन चीजों को पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1 पूछ लिया आपसे। दूसरा सवाल मेरा है, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको निवेश की समझ है? अगर आपको निवेश की समझ है तो आप एसआईपी को रोकेंगे नहीं। आपको निवेश की समझने की समझ है? अगर आपको समझ होती तो मुझे आप देखते नहीं, मुझे आप सुनते नहीं। तो मतलब क्या है? आप में समझ नहीं है। अगर आप में समझने की समझ है, निवेश की समझने की, तो आप अपने एसआईपी को रोक दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे समझ है तो आप रोक दीजिए। हाँ, आपको अगर आर्थिक स्थिति कुछ अगर आई है, अगले सवाल में आपको आ रहे हैं, मैं आपको बार बार चिल्लाता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इमरजेंसी फंड बनाइए। आपने इमरजेंसी फंड बनाया है? अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया है तो फिर आपको किस बात की चिंता है कि मार्केट डाउन जा रही है? तो आपको तो खुश होना चाहिए भाई साहब, आपको खुश होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख करके नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, तब आपको एसआईपी रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आपको यहां से गिरावट होने के बाद में, तो भी क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हो? चौथे सवाल का जवाब दे करके जाना, फिर उसके बाद में आप चले जाना। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई वो नहीं। मैं कोई किसी भी फैक्ट पे, किसी भी तथ्य पे मैं बात नहीं कर रहा हूं आज। मैं आपसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर कर रहा हूं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल व्यवहारिक है। इसलिए मैंने उसको रोक करके सरस्वती सर को सबसे पहले मैंने जवाब दिया कि मेरे भाई, इतनी मैं मेहनत कर सकता हूं। अगर आपने आवाज उठाई है, आप में से भी कोई मेरा भाई अगर उठाएगा और उसको गुजरात पंधु सर जैसे और लोग उसको अगर सपोर्ट करेंगे, रिप्लाई पर रिप्लाई आ रही, उसकी आवाज मेरे यहां तक जरूर आएगी, मेरे दिल तक जरूर आएगी। अगला सवाल मेरा है, आपकी वर्तमान अर्निंग क्या चली गई है? क्या कुछ आपसे निकाल दिया गया है? क्या आपकी बाजुओं में ताकत नहीं रही है? चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या ठप हो गया है? आपकी अर्निंग रुक गई है? अगर रुक गई है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, सेफ्टी फंड नहीं है, तो आप तुरंत के तुरंत इमीडिएट एसआईपी को स्टॉप करिए। लेकिन अगर इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी की सुनी सुनाई बात से जब आपको एक्युमुलेशन का मौका मिला है, जब तो भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पोर्टफोलियो में गिरावट मैं ही नहीं, किसी भी जानकार आदमी से, जो जानकार होगा, उसको आपने, जब तक आपने बेचा नहीं है तब तक आप नुकसान में नहीं है। और सबसे इक्विटी का सबसे सेफ अगर इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है तो आपका म्यूचुअल फंड है। ये पूरा बंच के जैसे, जाल के जैसे आपको बिल्कुल सेफ किया हुआ है, कहीं नहीं गिरने देगा आपको ये। आप ऊपर से अगर इसके ऊपर गिरोगे तो नीचे एक जाल के जैसे काम करेगा, वहीं से ही आपको, हाँ, आपके गिरने से जरूर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या करेगा, ये सस्पेंशन लेगा और उसी तेजी से आपको उछाल देगा, वहां से भी ऊपर पहुंचाएगा आपको। ये आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। बस इसी पर ही मैं आपको क्लोज करता हूं, और ये मैं रात में डालूंगा, मुझे व्यूज व्यूज की परवाह नहीं है। जो जग रहा होगा देखेगा, नहीं तो कल देखेगा, नहीं भी देखेगा तो मुझे कोई नहीं। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे बोलना था, मैंने ऊपर वाले को याद करके उन चीजों को, उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को आपको समझाने की कोशिश किया है मेरे भाई। कुछ नहीं मांगा है आपसे, कुछ भी नहीं मांगा है आपसे, ना ही मेरी कोई चाह है आपसे। सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत की चाह है। यस, मुझे जिस चीज की समझ है वो समझ मैं आपको देना चाहता हूं। ये कोई बाय और सेल की चाह नहीं है, लेकिन ये एक रणनीति है, निवेश की नीति है, और इसको मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं। और फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सारस्वत सर, आप ओपन मंच पे अपने सवाल को डालिए। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी ही तो मेहनत करनी है। यस, आपको जवाब दिया जाएगा सर, ऐसा नहीं है। खूब ढूंढा है हमने, खूब मेहनत किया है, और हमारे और भाइयों ने ढूंढा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आपको